हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राजस्थान के जो लोक देवताओं की सीरीज़ चल रही है उसमें गोगा जी के बारे में देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो गोगा जी के बारे में, गोगा जी के इतिहास को पढ़ेंगे। दोस्तों, इनके द्वारा क्या काम किए गए और इनको क्यों याद किया जाता है तो आपको पता चलेगा, और इनकी राजस्थान के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखो दोस्तों, ये सिलेबस को देख लो, जो जो अंडरलाइंड सेक्शन है वो दोस्तों कवर हो चुका है। आप जाकर के हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हो। ये राजस्थान जी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, और RS मेंस एग्जाम 2021 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें लाइन वाइज दोस्तों सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बताऊं आपको तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी वीडियोस के लिंक भी पोस्ट किए जाते हैं, और RS हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम पे विशेष तौर पे इंग्लिश मीडियम के सारे स्टूडेंट के लिए जो भी नोट्स होते हैं वो पोस्ट कर दिए जाते हैं दोस्तों। और वो नोट्स आपको दोस्तों कई इम्पॉर्टेंट बुक्स जो RS इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के काम आने वाली है, वो उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के दिया हुआ है। आप उसको जाकर के बाई कर सकते हैं। और जो कॉम्पिटिटर्स एकेडमी के नोट्स हैं वो आप दोस्तों अगर चाहते हैं तो इंस्टा मोजो की वेबसाइट पे जाकर के बहुत मिनिमम सा शुल्क है वो दे करके जो है दोस्तों आप इजीली बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अभी हम गोगा जी के बारे में, और गोगा जी के को कहाँ पे पूजा जाता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो गोगा जी जो है मेनली जो है दोस्तों, अगर इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, आप यहाँ देखिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि गोगा जी का इतिहास आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है बीकानेर बीकानेर नहीं दोस्तों, जो चूरू और हनुमानगढ़ का एरिया है वहाँ पे गोगा जी के जो है गोगा जी के मंदिर बनाए गए हैं। तो यहाँ का रीजन जो है गोगा जी को बहुत मानता है। ठीक है, चूरू और हनुमानगढ़ का नाम ध्यान रखना। अब देखिए इनका जो बर्थ प्लेस था वो देख लो, बर्थ प्लेस था ददरेवा नाम से, ददरेवा विलेज चूरू। तो चूरू में ददरेवा विलेज में जो है इनका बर्थ प्लेस था। इनकी वाइफ का नाम जो है केलम दे था, इनकी वाइफ का नाम केलम दे। ठीक है, इसके अलावा जो है ही फोर्ट अगेंस्ट महमूद गजनवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि महमूद गजनवी के अगेंस्ट जो है दोस्तों इनका युद्ध हुआ था, और ही वॉज कॉल्ड एज जाहिर पीर दैट मीन्स विजिबल स्पिरिचुअल गाइड बाई महमूद गजनवी। तो गजनवी ने भी बोला था इनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल गाइड भी बोला था। विजिबल मतलब दिखने वाला, विजिबल जो है स्पिरिचुअल गाइड। जैसे कि हमारे टाइम पे हम जैसे विवेकानंद जी को देखते थे, आज के टाइम पे हम कई लोगों के लिए विवेकानंद जी होंगे, कईयों के लिए आज भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट प्रभुपाद जी भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल गाइड हैं। तो उसी तरीके से महमूद गजनवी ने उस वक्त पे महमूद इनको गोगा जी को जो है स्पिरिचुअल गाइड बोला था। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि भाई ही डाइड एट अ प्लेस नेम्ड गोगा मेदी। तो ये दोस्तों ये कुछ प्लेसेस हैं जो आपको याद होने चाहिए हमेशा। किसी भी लोक देवता के बारे में प्लेसेस पूछते हैं, उनके द्वारा लिखी हुई कोई किताब हो तो वो पूछते हैं, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है RS मेंस एग्जाम हो या RS का प्रीलिम्स एग्जाम हो, वहाँ पे यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो गोगा मेदी से इनका जो है इंपॉर्टेंट रिलेशन है। दूसरा ददरेवा विलेज जो चूरू है उससे भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ही डाइड एट अ प्लेस नेम्ड गोगा मेदी हनुमानगढ़ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट हिज कजिन ब्रदर नेम्ड अर्जन एंड सुरजन। ठीक है, तो इनका जो है गोगा मेदी में जो है इनकी डेथ हो गई थी जब ये अपने कजिन ब्रदर्स से जो है युद्ध लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे, जिसका नाम था अर्जन और सर्जन। ठीक है, अब देखो आगे इनके बारे में बताया गया है कि भाई टू डिफेंड द काउज इट।
तो ये भी दोस्तों इनका भी इतिहास ऐसा ही है कि जब ये इनसे युद्ध लड़ रहे थे अर्जुन और सर्जन से, तो ये जो है गायों की रक्षा कर रहे थे। देखो दोस्तों, हमारे इंडिया में बहुत बहस चलती रहती है और लोगों को समझ नहीं आता है कि गायें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। तो गायों का इतिहास, गायों की रक्षा जो है दोस्तों, उसके लिए लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए। और लोग जो है ये सोचते हैं कि गायों का मांस खा करके काट के खाना चाहिए। ठीक है, लोगों को बिना सोचे समझे, लोग उनको पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, वो गलत चीज़ों का भक्षण कर रहे हैं। ठीक है, तो टू डिफेंड द काउज, तो हम जब ऐसे लोक देवताओं को पढ़ते हैं तो हम अगर ये सीख नहीं लेते हैं कि भाई हमारे लोक देवताओं ने अपनी जान तक गंवा दी मतलब गायों की रक्षा के लिए, तो ऐसे में जो है गाय का इंडिया में इम्पोर्टेंस ऐसे ही थोड़ी ना है। ठीक है, इस बात को लोग समझते नहीं है आमतौर पर। सो इट इज डिस्क्राइब्ड इन अ बुक नेम्ड गोगाजीरा रसातल रिटन बाई मेहाजी बिट्ठू। तो ये भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई गोगाजीरा रसातल नाम से किताब थी, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मेहाजी बिट्ठू के द्वारा ये जो है किताब लिखी गई थी। ठीक है, तो मेहाजी बिट्ठू के द्वारा जो है ये किताब लिखी गई थी जिसका नाम था गोगाजीरा रसातल। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों आपको ये ध्यान होना चाहिए। अब इसके बाद में ये है कि द फेयर ऑफ गोगाजी इज ऑर्गेनाइज्ड एट बोथ द प्लेसेस नेम्ड ददरेवा एंड गोगामेदी। तो ये दोनों प्लेसेस, अब चूंकि गोगा जी का संबंध इन दोनों प्लेसेस से है तो दोनों इंपॉर्टेंट प्लेस हो गए ना गोगा जी के। तो ये देखो ददरेवा और गोगामेदी, इन दोनों प्लेसेस पे जो है नाइन्थ डे ऑफ द डार्क फोर्टनाइट ऑफ द भाद्रपद मंथ, ये जो दिन है दोस्तों, इस पे इनका मेला फेयर जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपसे मेनली प्रीलिम्स एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है आरएस के। लेकिन अगर आप कंप्लीटली गोगा जी को कवर कर रहे हो तो हो सकता है दोस्तों आपको तैयार रखना चाहिए कम से कम 2 मार्क्स के हिसाब से क्या मटेरियल है। ठीक है, जो आपको के आरएस मेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि लोक देवताओं के इतिहास पे इतना आरएस मेंस एग्जाम में पूछा नहीं गया है दोस्तों। तो आप जो है अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स का एनालिसिस करोगे, जो कि हमारे चैनल पे प्रॉपर्ली किया गया है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो जाके देखनी चाहिए, जहाँ पे सभी प्रीवियस 2013, 2016, 2018 के पेपर्स का एनालिसिस किया गया है। उनको जाके देखो, उनसे सीखो, उनके नोट्स बनाओ, ये आपके तैयार होने चाहिए ताकि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में काम आए। ठीक है, तो इस तरीके से ये 9th डे ऑफ द डार्क फोर्टनाइट ऑफ द भाद्रपद मंथ में जो है यहाँ पे जो है मेला भरता है ये गोगा जी का। अब गोगा जी इज वर्शिप्ड एज स्नेक प्रोटेक्टिंग गॉड। ठीक है, तो गोगा जी जो है उनकी वर्शिपिंग होती है स्नेक प्रोटेक्टिंग गॉड की तरह, जो है उनकी वर्शिप होती है गोगा जी की। और द टेम्पल ऑफ गोगा जी कोल्ड थान कहते हैं, थान। ठीक है, थान हिंदी में भी लिखा हुआ है THAN, थान जो है उनके टेम्पल्स का नाम थान होता है। जैसे अपन मंदिर बोलते हैं, हम भगवान के मंदिर जाते हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं वो जो है मस्जिद जाते हैं, उसी तरीके से इनके जो टेम्पल्स थे गोगा जी के उनको थान कहा जाता था। एंड इज कंस्ट्रक्टेड बीनीथ द खेजड़ी ट्री। ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है खेजड़ी ट्री के नीचे। ठीक है, कई जगहों पे आपको गोगा जी का मंदिर खेजड़ी के वृक्ष के नीचे मिलेगा। ठीक है, ये राजस्थान की यही खास बात है दोस्तों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस दी गई लोक देवताओं को। ठीक है, द फार्मर ऑलवेज टाई द गोगा राखड़ी को बांध देते हैं ये ऑफ 9 नोट्स इन देयर हैंड्स प्रायर टू प्लो देयर फील्ड। ठीक है, तो दोस्तों इतना हमारे जो है किसान मानते हैं गोगा जी को कि भाई अपने हाथ में जो है गोगा जी की राखी बांधते हैं, राखड़ी बोलते हैं उसको, गोगा राखड़ी, RAKHDI, राखड़ी ऑफ 9 नोट्स, उसमें 9 नोट बांधते भी हैं इन देयर हैंड्स प्रायर टू प्लो देयर फील्ड, मतलब जब वो खेती करने जाते हैं तो उससे पहले ये बांधते हैं। ठीक है, तो द टेम्पल ऑफ ददरेवा, जो ददरेवा का टेम्पल है उसको बोला जाता है शीर्ष मेदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। हिंदी में भी लिख के बता देता हूँ, शीर्ष मेदी। ठीक है, शीर्ष मेदी नाम से जो है ये टेम्पल है ददरेवा का। और अपर मोस्ट
मेदी भी बोलते हैं इस टेम्पल को, जो ददरेवा वाला टेम्पल है। वेयर इज द टेम्पल ऑफ गोदामेदी इज कॉल्ड धूर मेदी, DHUR, धूर मेदी। एक्सट्रीम मेदी भी बोलते हैं इसको, धूर मेदी एक्सट्रीम मेदी होता है, ठीक है, एक्सट्रीम मेदी भी बोलते हैं इसको। तो द टेम्पल ऑफ गोगा मेदी इज बिल्ट इन द टॉम आर्किटेक्चर स्टाइल। तो जो गोगा मेदी का टेम्पल होता है उसको बिल्ड किया जाता है टॉम की आर्किटेक्चर स्टाइल में, जो है टॉम जैसा शेप होता है, इस तरीके से टॉम गोलाकार होती है टॉम, वैसा जो है गोगा जी के टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। ऑन तो जो टॉम आर्किटेक्चरल स्टाइल होती है वो होती है, और एंड ऑन इट्स टॉप बिस्मिल्लाह इज रिटन, तो बिस्मिल्लाह भी लिखा होता है इनके टेम्पल के ऊपर, ठीक है। ये बड़ी खास बात है, तो इसलिए मुस्लिम उससे जो है काफ़ी इंस्पायर होते हैं और मुस्लिम्स भी आते हैं इनके पास। तो द मॉडर्न फॉर्म ऑफ दिस टेम्पल वॉज बिल्ट बाई महाराजा गंगा सिंह ऑफ बीकानेर। तो जो मॉडर्न फॉर्म के टेम्पल होते हैं वो बिल्ड किए जाते हैं भाई महाराजा गंगा सिंह के द्वारा ऑफ बीकानेर। तो ये जो गंगा सिंह जी थे उन्होंने, अगर आप उनका इतिहास आपने पढ़ा, जो कि मैंने पहले भी कवर अप किया हुआ है, बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह जी, और उन्होंने बहुत सारे टेम्पलों को रिकंस्ट्रक्शन कराया या उनको कंस्ट्रक्ट करवाया या मॉडर्नाइजेशन करवाया था। तो गोगा मेदी के जो टेम्पल थे दोस्तों, इन सब का भी जो है कंस्ट्रक्शन ये महाराज गंगा सिंह के द्वारा कराया गया था। तो मुस्लिम कंसीडर हिम एज पीर देयर स्पिरिचुअल गाइड, ठीक है। तो पीर की तरह भी, पीर भी मानते हैं मुस्लिम भी, इनको जो है पीर मानते हैं गोगा जी को, ठीक है। तो मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं उनको भी लगता है कि भाई गोगा जी की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम हरबू जी के बारे में देखेंगे, हरबू जी के इतिहास को देखेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। यहाँ पे जितने भी हैं आप टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होते जाइए, RS हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, जितने भी नोट्स हैं उनको डाउनलोड कर लीजिए, आपको टॉप पे जाके मिलेंगे। जब आप इस पिंड मैसेज के ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। ये पिंड मैसेज का बटन होता है, उस पे जाके आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉप पे जाके ये पहुंचा देगा आपको। जब ये मैंने 2018 में अपनी खुद के RS मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम पे डालना शुरू किया था, ठीक है, तभी अगस्त 2018 के टाइम पे मैंने ग्रुप बनाया था दोस्तों। ये तब से जो है वहाँ पे नोट्स पड़े हुए हैं जो लोगों की हेल्प करने में मदद करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा दोस्तों तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।